स्टोरी का टाइटल है द 10th मैन, यानी 10वां आदमी। 10th का मतलब होता है 10वां, और मैन आप जानते हैं, मैन का मतलब होता है आदमी। और यहाँ पर अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, जिसे डिटर्मिनर भी कहते हैं। और 10th जो 10वां है वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैन जो हमारा है ये नाउन है, तो नाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो 10वां आदमी इसका मतलब हो गया। ठीक है। सोहन एक नाम है किसी आदमी का। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। सोहन वाज एन एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। ठीक है, सोहन था एक शिक्षित यानी पढ़ा लिखा। ठीक है, वाज का वाज या वर प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। ठीक है, बट लेकिन अनएम्प्लॉयड मैन। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार, जिसके पास कोई नौकरी या काम धंधा न हो उसको अनएम्प्लॉयड मैन कहते हैं। ठीक है, बट अनएम्प्लॉयड मैन, लेकिन बेरोजगार आदमी था। ही वांटेड टू डू सम वर्क। ही प्रोनाउन है जो कि सोहन के जगह पे यूज किया गया है। ठीक है, ही वांटेड टू डू सम वर्क। वह चाहते थे या वह चाहता था। कौन चाहता था? सोहन चाहता था। टू डू यानी करना, सम वर्क कुछ काम। यहाँ पर देखिए टू जो है हमारा प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये पर्पज को दिखाता है। टू डू यानी करने का, सम वर्क कुछ काम। वन डे एक दिन। ही डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, निश्चय करना। ठीक है, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया। यहाँ पर डिसाइड का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। ठीक है, ही डिसाइडेड क्या करने का? टू वेट इंतज़ार करने का निश्चय किया। किसके लिए? फॉर द किंग राजा के लिए। ठीक है, कहाँ पर? एट द पैलेस गेट यानी महल के गेट पर। पैलेस का मतलब होता है महल, गेट दरवाजे। टू टॉक टू हिम। देखिए यहाँ पर जो टू इस्तेमाल किया गया ये इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल है, और यहाँ पर जो टू है ये हमारा प्रपोजिशन है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, निर्णय लिया। टू वेट इंतज़ार करने का। फॉर द किंग राजा का। एट द पैलेस गेट यानी महल के दरवाजे पर। टू टॉक टू हिम उनसे बात करने के लिए। अबाउट द जॉब यानी नौकरी के बारे में। सो इसलिए नेक्स्ट डे अगले दिन। सोहन वेंट सोहन गया। कहाँ पर गया? टू द पैलेस गेट। यहाँ पर ये टू हमारा प्रपोजिशन है। टू द पैलेस गेट यानी महल के जो है दरवाजे पर। एंड और वाज वेटिंग और क्या करने लगा? इंतज़ार करने लगा। फॉर द किंग यानी राजा का। ठीक है, टू पास यानी हिज टाइम। टू पास हिज टाइम यानी अपना टाइम बिताने के लिए यानी अपना वक्त गुजारने के लिए। ही स्टार्टेड उसने शुरू किया। काउंटिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, गिनना या गिनने का प्रोसेस शुरू किया। द पीपल लोगों को। पीपल इसका प्रोनाउंसिएशन पीपल होता है, पीपुल पीपुल नहीं होता है। ठीक है, ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल उसने लोगों को गिनना शुरू किया। हूँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हूँ वेंट जो जाते थे इन थ्रू द गेट यानी
दरवाजे से होकर, ठीक है। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। अब जो दरवाजे पर सोहन जो बैठकर राजा का इंतज़ार कर रहा था, तो राजा नहीं निकल रहे थे, तो उसने अंदर जाने वाले लोगों को गिनना शुरू किया। थ्रू द डे यानी पूरे दिन। ही काउंटेड, उसने गिना 10 स्ट्रेंजर्स गोइंग इन, यानी उसने गिनती शुरू किया तो उसने पाया कि 10 अजनबी जो है अंदर गए गेट से। बाय इवनिंग यानी शाम तक। ओनली 9 ऑफ देम यानी 9 लोग केवल। ओनली का मतलब होता है केवल या सिर्फ 9 लोग। देम हैड कम आउट यानी बाहर आए थे, ठीक है। पास्ट का परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है यहाँ पर, क्योंकि हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे। When the king came out of the palace gate, पैलेस गेट का मतलब होता है कि महल के दरवाजे के बाहर आए। जब राजा महल के दरवाजे से बाहर आए, सोहन आस्क्ड, सोहन ने कहा, फॉर ए जॉब, एक नौकरी के लिए। बट लेकिन, ये कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मती, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब बदकिस्मती से। द किंग, राजा, सेड, राजा ने कहा, नो टू हिम, उसके लिए नहीं। बदकिस्मती से राजा ने उससे नहीं कहा, ठीक है। देन, तब, सोहन मेंशन्ड, सोहन ने जिक्र किया, दैट की ओनली 9 आउट ऑफ 10 स्ट्रेंजर्स, यानी 10 में से केवल 9 लोग, 9 जो है अजनबी हूँ, जो ये हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि स्ट्रेंजर के लिए आया है, ठीक है। हूँ वेंट इनसाइड, जो अंदर गए थे। हैड कम आउट ऑफ द पैलेस, वो बाहर आए, ठीक है। 10 लोग गए थे और 9 लोग महल से बाहर आए, ये बात कही जा रही है इस सेंटेंस में। एट वंस, तुरंत। एट वंस एक फ्रेज है जो कि इसका मतलब होता है तुरंत। एट वंस, तुरंत। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया। क्या करने का? हिज सोल्जर, अपने सैनिकों को क्या करने का? टू सर्च, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव है जो कि पर्पज को दिखाने का काम करता है। टू सर्च यानी तलाश करने का, फॉर द मैन, उस आदमी के लिए, ठीक है। द मैन वॉज फाउंड हाइडिंग इन द किंग्स चैम्बर। किंग के बाद एपॉस्ट्रोफी यस का यूज किया गया। इसका मतलब होता है कि काके की, और इसके बाद नाउन ज़्यादातर आता है, ठीक है। द मैन वॉज फाउंड, आदमी को पाया गया, आदमी को पकड़ा गया। हाइडिंग यानी छिपे हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन द किंग्स चैम्बर यानी राजा के किसमें? राजा के चैम्बर में, राजा के रूम में। ही वॉज एन एनिमी, वह एक दुश्मन था। स्पाई का मतलब होता है जासूस। ही वॉज एन एनिमी स्पाई यानी वह एक दुश्मन जासूस था। हूँ जो, हैड कम जो आया था। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कम, केम, कम होता है ना, इसलिए। टू किल द किंग यानी राजा को मारने के लिए, ठीक।
ही वॉज एन एनिमी स्पाई, वह एक दुश्मन जासूस था। हु हैड कम, जो आया था। टू किल द किंग, राजा को मारने। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा जो थे वो बहुत खुश हुए। ठीक है। विथ सोहन, यानी सोहन से। एंड, और मेड हिम, और उसे बना लिए। हिज ओन बॉडी गार्ड, यानी अपना खुद का अंगरक्षक। ठीक है। बॉडी गार्ड का मतलब होता है अंगरक्षक। तो राजा उसके इस रवैये से खुश हुए, उसके इस जो है निगरानी रखने के जो काम था उससे वो खुश हुए, क्योंकि उसने सोहन ने राजा का जान बचाया था, इसलिए उससे खुश होकर जो है राजा ने उसको बॉडीगार्ड की नौकरी पर रख लिया।